नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम ओवरव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और लास्ट वीडियो में हमने जाना था बार ग्राफ के बारे में और हमने पिक्टोग्राफ के बारे में भी जान लिया है और डेटा हैंडलिंग क्या है, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और पुराने वीडियोस को देखिए। आज हम जानेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डबल बार ग्राफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बार ग्राफ के बारे में जाना कि किस प्रकार से डेटा को शो करते हैं बार ग्राफ के फॉर्म में। अब हम जानेंगे डबल बार ग्राफ। अब देखिए, डबल बार ग्राफ नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें डबल बार हमें बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेशन होगी ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। यह बार ग्राफ दो डेटा को एक साथ शो करता है। इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा। यह किसी भी डेटा की तुलना करने में महत्वपूर्ण है। यानी डबल बार ग्राफ के जरिए हम दो डेटाओं का कंपैरिजन कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है हमने। एग्जांपल में मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट के और सब्जेक्ट दिए गए हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और एकेडमिक ईयर दिया गया है 2005 एंड 6 एंड 2006 एंड 7। तो सबसे पहले बार जिसमें कोई भी ड्राइंग नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एकेडमिक ईयर 2005 और 6 को, और दूसरा ग्राफ जिसमें ड्राइंग की गई है वह रिप्रेजेंट कर रहा है 2006 और 7 एकेडमिक ईयर के मार्क्स। तो सबसे पहले मैथ के मार्क्स देखिए। 2005 और 6 में मैथ में मार्क्स आए हैं 30 और 2006 और 7 में मैथ में मार्क्स आए हैं 60। तो ये दोनों बार ग्राफ कंपैरिजन कर रहे हैं मार्क्स का। इसी प्रकार सोशल साइंस में देखिए, 2005 एंड 6 में मार्क्स आए हैं 40 और 2006 और 7 में मार्क्स आए हैं 30। इसी प्रकार साइंस में 2005 और 6 में मार्क्स हैं 20 और 2006 और 7 में मार्क्स है 30। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, 2005 और 6 में मार्क्स है 70, 2006 एंड 7 में मार्क्स है 50। साइमल्टेनियसली हिंदी में भी मार्क्स देखिए, 2005 और 6 में है 60। वीडियो में आगे हम जानेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि डबल बार ग्राफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें डबल बार ग्राफ को देखकर उन प्रश्नों के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जैसे, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के माध्यम से आपको क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो देखिए, डबल बार ग्राफ में एक्स एक्सेस पे हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं और मार्क्स दिए गए हैं। इसी के साथ साथ 2 एकेडमिक ईयर्स दी गई हैं, यानी 2005 और 6 में सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और 2006 और 7 में सब्जेक्ट में क्या मार्क्स थे। इन दोनों का कंपैरिजन डबल बार ग्राफ के माध्यम से हमें दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हुआ है। उसके लिए हम 2005 और 6 के मार्क्स देखेंगे और 2006 और 7 के मार्क्स देखेंगे। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक इंप्रूव्ड हुए हैं मार्क्स। मैथ में देखिए, 2005-6 में 30 मार्क्स आए हैं और 2006-7 में 60 मार्क्स आए हैं। यानी दोनों नंबर का
गैप है 30, यानी 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है मैथ में। सोशल साइंस में देखिए 2005 और 6 में 40 मार्क्स आए और 2006 और 7 में 30 मार्क्स आए, सॉरी 20 मार्क्स आए, यानी 40 माइनस 20 यानी 20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। साइंस में देखिए, साइंस में तो इंप्रूवमेंट नहीं डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि पहले मार्क्स थे 20 और उसके बाद मार्क्स आ गए 30, यानी 10 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। इंग्लिश में देखिए 2005-6 में 70 मार्क्स और 2006-7 में 50 मार्क्स, यानी यहां पे मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है 20 मार्क्स का। और हिंदी में मार्क्स 2005-6 में थे 60 और 2006-7 में हो गए 20, यानी यहां पे मार्क्स कम हुए। तो आप देखकर बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट सबसे अधिक हुआ है, जो है मैथ। मैथ में सबसे अधिक इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि 30 मार्क्स का है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिक्रीज, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है, घटा है। तो आप डबल बार ग्राफ से कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो कम हुए हैं। देखिए, मैथ में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, सोशल साइंस में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, साइंस में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, इंग्लिश इंग्लिश में मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। और कितने डिक्रीज हुए हैं? 2005-6 में थे 70 और 2006-7 पे हो गए 50, यानी 20 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। हिंदी में देखिए 2005-6 में थे 60 और 2006-7 में हो गए 20, यानी यहां पे 30 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होगा हिंदी। तो इस प्रकार डबल बार ग्राफ के माध्यम से हम दो डेटाओं के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं और साथ ही साथ पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो ये था डबल बार ग्राफ। आशा है आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द डेटा 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।